हेलो गाइस, कैसे हो? आज हम आपको नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड पढ़ाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो, ऐसे क्वेश्चन देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखने में टफ लगता है, लेकिन अगर से मैजिक के तरीके से करें तो बड़ी आसानी के साथ ये हो जाता है। ट्रिकली बेस करें तो बहुत कम समय में। देखो, एक सीरीज बनी हुई है, सभी ब्रैकेट में 1 1 1 है, फिर माइनस है, फिर जैसे 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, तो जहाँ तक भी है लास्ट संख्या दी होगी, क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसको हम तलवार ट्रिक से करते हैं, यानी कि तलवार या तो एक साइड से चलेगी या दूसरी साइड से चलेगी। एक ही तरफ जिधर चल रही है तो उसी से हम आइडिया लगा लेंगे, और दूसरी तरफ चल रही है तो दूसरे से। हम इसमें आइडिया लेते हैं पहले दो ब्रैकेट को सोल्व करके। अब देखो, जैसे ये पहला ब्रैकेट दिया हुआ है, इसमें 1 माइनस 1/3 और दूसरा ब्रैकेट 1 माइनस 1/4। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं हम। 3 × 3, 3 में से 1 गया, 2/3 हमने यहाँ आगे 2/3 लिख लिया और गुणा का निशान लगा लिया। फिर 4 × 4 दूसरे ब्रैकेट को लिया, 4 × 4 माइनस 1 अर्थात 3, और नीचे बचा 4, यानी कि 3/4। अब हमने ऐसे नहीं काटना इसको, 2 × 2 2 × 4 नहीं, एक जैसी शकल सूरत के काटने हैं, यानी कि 3 से 3 काट दिया हमने, एक जैसी शकल सूरत। अब आपने देखा ऊपर 2 बचा है और नीचे 4। आपने देखा हमने पहले 2 ब्रैकेट को लिया था, तो हमने देखा दूसरे ब्रैकेट में नीचे 4 दिया हुआ है, यानी कि 4 बचा, और यानी कि ऊपर 2 बचा। अगर हम तीसरे ब्रैकेट तक लेंगे तो नीचे 5 बचेगा और ऊपर 2 ही रहेगा। और अगर आखिर तक लेंगे हम n तक तो नीचे n बचेगा और ऊपर 2 ही रहेगा, यानी कि 2 को कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारा आंसर 2/n, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ओके, इस क्वेश्चन को भी हम पिछले क्वेश्चन के तरीके से ही देखते हैं। इसको भी तलवार ट्रिक पर ही करेंगे। जैसे कि पहले ब्रैकेट में दिया हुआ है 2 - 1/3, दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 2 - 3/5, और तीसरे ब्रैकेट में 2 - 5/7 और और लास्ट ब्रैकेट में दिया है 2 - 997/999। हम इसको तलवार ट्रिक पर ही करेंगे। पहले 2 ब्रैकेट से आइडिया लेंगे हम कि तलवार कैसे चल रही है, कौन से काटनी है। एक जैसे शकल सूरत के काटने होते हैं, उससे हमें आइडिया लग जाता है क्या बचना है और क्या कटना है। तो हमने पहला ब्रैकेट लिया, 3 × 6 - 1/3, उसके बाद गुणा किया, दूसरे ब्रैकेट को लिया, 5 × 10 - 3/5, यानी कि आगे आया हमारा 5/3 गुणा 7/5। अब एक जैसे शकल सूरत की हमें दिखाई दे रही है 5 और 5, तो 5 से कटा, तो हमारा यानी कि कहने का मतलब हमारी ट्रिक चलती रहेगी, तलवार ट्रिक चलती है, यानी कि 5 से 5 कटा, यानी कि ऊपर हमारा 7 बचा और नीचे 3 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पहले 2 ब्रैकेट तक सोल्व किया, तो 5 कट गया, नीचे 3 बचा। आगे हम अगर हम 7 तक सोल्व करेंगे तो फिर आगे 7 भी कटेगा, नीचे के कट नहीं है, तो यानी कि नीचे 3 बचना ही बचना है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हो कि अपोन में 3 कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी है। लेकिन हम फिर भी और आइडिया ले सकते हैं, अगर 2 ऑप्शन होते हैं तो फिर हम कैसे करते। तो हमने देखा, हमने पहले 2 ब्रैकेट तक सोल्व किया था, लास्ट में 5 है नीचे, तो ऊपर 7 बच रहा है, 7 नहीं बचा। तो अगर हम तीसरे ब्रैकेट तक सोल्व करेंगे 7, तो यानी कि ऊपर 2 जोड़ दो, यानी कि 9 बचने हैं, 2 जोड़ रहे हैं, जैसे 5 में जोड़। ऐसे ही लास्ट का ब्रैकेट तक सोल्व करेंगे हम, 999 देखेंगे नीचे, तो इसका मतलब 2 जुड़ जाएगा, यानी कि 1000, यानी कि
1101/3 यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो क्वेश्चन दिए, पहला और दूसरा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। इसमें अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं वे इन संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। जिसका नहीं निकलेगा भाई आंसर समय लगेगा काफी, लेकिन इसकी एक ट्रिक भी है। आप 1 से लेकर 10 तक के वर्ग कीजिए तो, और इकाई का अंक में चेक कीजिए अंक, तो 4 अंक ऐसे हैं जो कभी नहीं आएंगे, चाहे आप किसी भी संख्या का वर्ग कर लो, इकाई में वे नजर नहीं आएंगे आपको इकाई के अंक के स्थान पर। ये अंक है 2, 3, 7, 8। ये कभी भी किसी संख्या के यदि वर्ग करते हो तो उनके इकाई में नहीं होंगे। तो यहाँ आप ऑप्शन सी चेक करो, ऑप्शन सी में इकाई के अंक में 2 है, इसका अर्थात इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ये कभी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही है, आंसर सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे ही इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। इसमें भी देखो, ए में, ए ऑप्शन में 6 है, बी में आपका 5 है, लेकिन सी में 7 है लास्ट में इकाई के। इसका मतलब ऑप्शन सी हो गया, यानी कि इस संख्या जो हमारी संख्या दी हुई है ये कभी किसी प्राकृत संख्या का या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, यदि x बराबर 17 और y बराबर 5, तो ये ऊपर x² माइनस xy प्लस y² अपॉन x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 का मान क्या है। तो इसमें फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला नीचे है, ये x की पावर 3 माइनस y की पावर 3। जब भी पावर 3 वाला फार्मूला आ जाए या तो माइनस वाला आएगा या प्लस वाला आएगा, x की 3 प्लस y की 3 या x की 3 माइनस y की 3, या ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा। अगर नीचे बनेगा तो 1 अपॉन करके आंसर आएगा, ऊपर बनेगा तो एज इट ऊपर ही हम सोल्व कर देंगे, सीधी बात। या नीचे बनना है तो 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी दी गई है 17, तो x यानी कि इसका मतलब फार्मूला बन जाएगा 1 अपॉन x माइनस y, सीधी सीधी बात है। यानी कि शॉर्टकट ट्रिक जो हमने बनाई है 1 अपॉन x माइनस y, ऐसे सीधे 17 में से 5 घटाना है, यानी कि 17 में से 5 गए 12, यानी 1/12 ये आंसर हमारा हो गया। सीधा माइनस करना है 17 में से 5, 1 अपॉन करके। अगर ये ऊपर होता x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 तो सीधा 17 माइनस 5 12 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ 1 अपॉन 12 है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1 अपॉन 12, तो हमारा ऑप्शन डी ठीक हो गया। अब आप इस क्वेश्चन पे देखिए, a अपॉन b इक्वल 4 अपॉन 3, यानी a बटा b बराबर 4/3। तो वैल्यू पूछ रहा है 3a प्लस 2b अपॉन 3a माइनस 2। अब आपने देखा 3a 3a एक जैसे, 2b एक जैसे, प्लस माइनस में इसका अंतर है। अगर ऐसी शकल सूरत वाला क्वेश्चन है तो आपने ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सीधा आपने देखो हमने नीचे दिखाया है, ये तो जान लो कि आप a की सीध में 4 है तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी, b की वैल्यू 3, लेकिन हमने a की वैल्यू से काम चल जाएगा हमारा यहाँ सिर्फ, क्योंकि हम क्या करते हैं इसकी ट्रिक निकाली है हमने, यानी कि जो साइड के है इस क्वेश्चन में, जैसे 3 है अगर 2 भी है तो इनको 3 को साफ कर दो, उधर b को साफ कर दो, तो बचा हमारा a प्लस 2 a माइनस 2। अब हमें a की वैल्यू रखनी है केवल, यानी कि a की वैल्यू क्या है हमारी 4, तो 4 प्लस 2 यानी कि 6 और 4 माइनस 2 यानी कि 2, और काटेंगे तो 2 या 6 बच के हमारा क्या आ जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी टेक्निक्स है, सेम पिछले जैसे ही क्वेश्चन है, x अपॉन y इक्वल 8 अपॉन 3, तो 4/5 फिर प्लस 3x माइनस 2y अपॉन 3x प्लस 2y, सेम है, बस 4/5 ऐड हो गया है। तो 4/5 को हम बाद में छोड़ लेंगे, पहले जो आगे का पोर्शन है इसको देख लेते हैं। 4/5 को साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन आपने देखा x की सीध में 8 है और y की सीध में 3 है, इसका मतलब x की वैल्यू 8 हो जाएगी, क्योंकि हमें सिर्फ x से ही हमारा काम चल जाता है, क्योंकि हम 3 को तो 3 से एक लाइन फेर देंगे और y को y से, वैसे नियम नहीं है लेकिन ये ट्रिक है,
ठीक है। अच्छा, तो उधर हमारा बचा 4/5 प्लस x की वैल्यू कितनी है हमारी 8, 8 - 2 और नीचे 8 प्लस 2, 4/5 साथ चलता रहेगा। तो यानी कि 4/5 प्लस यानी कि 8 में से 2 गई 6/10 बराबर 4/5 काट दो इसको, 2 दिया 6, 2 को 10 यानी कि 3/5, यानी कि दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब ऐड कर दिया हमने तो 4 और 3 7/5 आ गया, यानी 5 एलसीएम आ जाएगा और 4 और 3 7 ऐड हो जाएंगे 7/5। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं बहुत जल्दबाजी में 5/7 500 लगा देंगे, लेकिन नहीं, हमारा आंसर 7/5 है, जो कि ऑप्शन सी है। 5 का 5 और 2 7/5। हमेशा ध्यान से देखना है ऑप्शन को, जरा सी भी गलती नहीं करनी है। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, यदि x व्यंजक के लिए व्यंजक 1/2.4 प्लस 1/3.4 प्लस 1/4.4 प्लस डैश 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 1/x प्लस यानी कि 1 यानी कि x प्लस 1, तो का मान क्या होगा कोई। तो अगर ऐसी कंडीशन ऊपर 1 1 1 हो, लेकिन ध्यान में नीचे संख्या 1 से पहली जो संख्या हो वो 1 से अधिक हो, चाहे वो एक ही पॉइंट ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन 1 से अधिक होनी चाहिए, 1 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर जैसे यहाँ 2.4 है 1 से अधिक है और फिर आगे बढ़ता हुआ क्रम होना चाहिए। यदि ऐसी सीरीज बैठ रही है और वैल्यू पूछ रहा है तो इसका मान हमेशा 1 से कम होगा, कभी एक पूरा होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो गया, यानी कि हमेशा 1 से कम। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल a/b² है और यदि उनमें एक संख्या b की पावर 5/a हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। कैलकुलेशन ट्रिक है, मतलब बहुत आसान है। तो पहले हम डिवाइड का निशान लगाओ दोनों के बीच में, गुणनफल गुणनफल लिखो a/b² और डिवाइड का निशान लगाओ b की पावर 5/a बराबर। फिर आपने अब पहली संख्या लिखो a/b² जो दिया हुआ है और फिर डिवाइड के स्थान पर आप मल्टीप्लाई का निशान लगा दीजिए गुणा, और अगले वाले फ्रैक्शन को यानी कि जो भिन्न है बटे वाली संख्या इसको पैर ऊपर सिर्फ नीचे कर दो, यानी कि ऊपर चला जाएगा b की पावर 5 नीचे आ जाएगा। और गुना करते समय मल्टीप्लाई करते समय हमेशा पावर यानी कि घात ऐड होती है, और जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। यहाँ a दिया हुआ a की पावर 1 और a की पावर 1, तो a की पावर होगी 2 और नीचे b की पावर 2 दी और b की पावर 5 दे दो, b की पावर 7, यानी कि a की पावर 2 b की पावर 7। ये आंसर हो गया हमारे ऑप्शन किसमें है, ये ए में है, a² b की पावर 7। तो कैसे लगी ये ट्रिक जरा हमें बताना, कमेंट्स करना, और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ऐसे ही पूरे मैथमेटिक्स को कॉम्पिटिशन लेवल का जो मैथमेटिक्स है पूरा हम शॉर्टकट ट्रिक्स पर कम से कम समय में आपको बताएंगे, जिससे आप कॉम्पिटिशन में कम से कम समय पर कर सके। थैंक यू।